वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 दिसंबर 2024 और 25 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया गया, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। ये दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। अच्छा, दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त हुए हैं? तो रिटायर्ड जज हैं संजय कौल, जस्टिस संजय कौल, ये हैं जस्टिस संजय कौल, और यही बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। रोहन जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जैन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। अरविंदर सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें अमेरिका टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अमेरिका फर्स्ट पे है, अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत इस बार 49वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 49वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। अब अमेरिका फर्स्ट पे है, तो अमेरिका के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत ढिल्लो को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया।
डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया और सूसे विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है? तो भारत और चीन के नागरिकों के लिए मलेशिया ने वीजा छूट को 31 दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मलेशिया ने बढ़ाया है तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया करेंसी है मलेशियन रिगट और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा? तो डेनियल सेवलेव ये रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये रूस के हैं तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांचेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया और रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो ये महाराष्ट्र में खुला है। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे हाईवे पर पारवड़ी क्षेत्र में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है। अब ये महाराष्ट्र में खुला है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन अभी नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी घट रही है। 15% से घटकर अब 13.3% रह गई है। ध्यान रखना, गुजरात की हिस्सेदारी बढ़ रही है लेकिन महाराष्ट्र की हिस्सेदारी घट रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा और महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल बीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो मिजोरम के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं जनरल बीके सिंह। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 5 राज्यों के गवर्नर चेंज हो गए हैं। डॉक्टर हरि बाबू कम्ममपति ये अब, पहले ये मिजोरम के राज्यपाल थे लेकिन अब ये डॉक्टर हरि बाबू कम्ममपति ये उड़ीसा के गवर्नर बन गए हैं। और मिजोरम के नए गवर्नर कौन बने हैं? जनरल बीके सिंह। मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं अजय कुमार भल्ला। उड़ीसा के मैंने आपको बता दिए ये डॉक्टर हरि बाबू कम्ममपति बने हैं। बिहार के नए गवर्नर बने हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के गवर्नर बने हैं राजेंद्र लेकर। यानी कि बिहार और केरल के बदल गए हैं। केरल के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान वो अब बिहार के गवर्नर बन गए हैं और जो बिहार के गवर्नर थे राजेंद्र लेकर ये अब केरल के गवर्नर बन गए हैं। तो 5 राज्य हैं जिनके गवर्नर चेंज हुए हैं, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? तो ये एचडीएफसी बैंक ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है इससे पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा एचडीएफसी बैंक ने किया। अब बैंक की बात है तो अभी इंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की।
एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसिंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। और बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार मिला है? तो श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार ये हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को मिला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के रूप में जो नेतृत्व किया है और उसका जो इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से इनको श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है। अच्छा, अभी किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका ईस्टरीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस जे.एस. संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो जस्टिस जे.एस. संधावालिया इनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस जे.एस. संधावालिया। एक नाम और आप याद कर लीजिए, जस्टिस नरेंद्र जी, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये अभी दो नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट के और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, दोनों याद रखने हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ये जे.एस. संधावालिया बने हैं। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टून फोस्टाडोट्री ने कार्यभार संभाला? तो क्रिस्टून फोस्टाडोट्री ये आइसलैंड की महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और आइसलैंड में पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री भी महिला हैं और राष्ट्रपति भी महिला है। अब ये आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्जविक। आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और आइसलैंड की प्रेसिडेंट है हाला टॉम्सडोटिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी दिल्ली में संजीवनी योजना शुरू की गई। ये 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ भी ट्रीटमेंट होगा जो भी खर्चा होगा गवर्नमेंट देगी। तो संजीवनी योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की। उसके बाद अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना भी दिल्ली सरकार ने शुरू की है। इसमें क्या है, जो ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं अगर विदेश में किसी इंस्टीट्यूट में एग्जाम पाते हैं तो उनके रहने का खर्चा, इंस्टीट्यूट की फीस और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना। तो ये दो क्वेश्चन अभी दिल्ली से रिलेटेड याद रखने हैं। और अभी ये राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को मिला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई। अब इनको बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पे है बहरीन, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको बहरीन दिखेगा। ये क्या है? कतर। ये क्या है? कुवैत। और यहाँ पे है बहरीन। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। बहरीन की करेंसी है बहरीन दिनार और बहरीन के प्राइम मिनिस्टर हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 100 दिन की टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई? तो ये पंजाब में की गई है। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत पंजाब में हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब में हुई है, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल ये पंजाब के स्टेट आइकन बने। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की और पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक एंटे जेविथम निराय लॉन्च हुई? तो ये बुक लिखी है डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू ने और इसको लॉन्च किया है गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बुक की बात है, तो अभी रिसेंट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन सारे मैंने यहाँ लिखे हैं। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस AN ग्रोवर का विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीस्ड लॉन्च की और MK रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, अगर आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये PDF है, यहाँ से आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब रिवीजन के क्वेश्चन। USA ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। वांगलारवारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई ने जीती। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। अच्छा, UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये गगन गिल को प्रदान किया गया। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये 9 घंटे का रिकॉर्ड है। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया।
भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। कैटलिन सैंड्रा नेल ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने? एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको जीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये जीके के 50,000 क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के एग्जाम पर बेस्ड जीके के 50,000 क्वेश्चन है और विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन है। तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को आप ले सकते हो। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।